दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 20 मई 2026 की डेट है और समय है शाम के 4 बजे जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ गोल्ड। गोल्ड के बारे में हमारे पास सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं कि गोल्ड का आगे फ्यूचर क्या है और गोल्ड में ऑल टाइम हाई कब लगेगा। पहला क्वेश्चन ये आता है और दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बाय बल्क क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, कि हमें शादी के लिए या पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो उसका सबसे बेस्ट पीरियड कौन सा है और गोल्ड का आगे का फ्यूचर क्या है। तो हम इन दो क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो लेकर आए हैं। और जो हमारे लॉन्ग टर्म व्यूअर्स हैं, मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यकीन रखते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और इसके अलावा जो मिड टर्म व्यू भी रखते हैं उनके लिए भी इसमें काफ़ी कुछ काम की बातें होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम बात करने वाले हैं गोल्ड का ऑल टाइम हाई। गोल्ड का जो ऑल टाइम हाई है वो 30 जनवरी 2026 को लगा था। एट कॉमेक्स की जो फिगर थी 5605 यूएस डॉलर और इंडियन मार्केट में एमसीएक्स के ऊपर 1,80,000 का जो ऑल टाइम हाई लगा था, जो अभी तक टूटा नहीं है। तो जनवरी के बाद अगर हम बात करते हैं, फरवरी के अंदर जब क्रैश आया था जनवरी में, उसके बाद फरवरी में जब लो लगा 4400 का और वहाँ से रिकवरी आई थी और फरवरी के अंदर जो हाई लगा था 5299 का। उसके बाद फरवरी में 28 फरवरी से जो वॉर शुरू हुई उस समय पर गोल्ड का जो हाई था वो था 5434। वहाँ से जो इसको हम कायदे में मार्च में गिनते हैं बिकॉज उसमें वीकेंड भी था, और जो ये हाई था 5434 का 1 मार्च को या 2 मार्च को। और वहाँ से जो डाउनसाइड शुरू हुई मार्च के अंदर, हमने 23 मार्च को शायद 4100 का लो टच किया। वहाँ से वापसी रिकवरी हुई और उसके बाद अप्रैल के अंदर हमने रिकवरी देखी और एक अच्छी खासी रिकवरी आई। 4900 तक गोल्ड ने हाई अचीव किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बट अप्रैल के बाद जो एक कंसोलिडेशन मोड में गोल्ड गया और मई महीने में हमने जो रेंज देखी वो काफ़ी लिमिटेड है। अभी तक सो फार 4783 का ही हाई टच कर पाया। 4900 का जो अप्रैल का हाई था उसको क्रॉस नहीं कर पाया और वहाँ से डाउनसाइड मूवमेंट के साथ अब कल गोल्ड ने 4500 का लेवल तोड़ दिया है और करेंटली 4467 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आगे का फ्यूचर क्या है? क्या गोल्ड में जो हम एक बुल रन देखते हुए आए हैं, जो 2024 से एक बुल रन थी जब गोल्ड का प्राइस 1987 था, वहाँ से हमने 24-25 महीने के अंदर 5605 का टारगेट अचीव किया। अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स गोल्ड का प्राइस हुआ। तो क्या आने वाले वक्त में हम ये ऐसी कुछ बुल रन देखने वाले हैं या अभी जो साइडलाइन मूवमेंट है उस तरह से होगा, या हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा समय आया था गोल्ड का ऑल टाइम हाई 28 साल तक क्रॉस नहीं हुआ था? क्या ऐसी स्टेज में हम जा रहे हैं गोल्ड में? ये सब जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और जानिए गोल्ड का आगे का फ्यूचर क्या कहता है। तो बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और मेरी जो भी प्रिडिक्शन होती है वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ होती है। इनको आप कभी भी फाइनल ट्रेड ना समझें और इनको देखकर, सुनकर, सोचकर, समझकर अगर आप कोई मार्केट में पोजीशन लेते हैं तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी उनके लिए क्या कहती है और उनका होरोस्कोप क्या बताता है। क्या उनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई और बेस मेटल में इन्वेस्ट करना चाहिए।
उसके अंदर भी क्या वो ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं या फिजिकल होल्डिंग लेके कमा सकते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ मींस ETF में इन्वेस्ट करके और उनको एक अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। ये आपके होरोस्कोप से बिल्कुल क्लियर हो सकता है और प्लैनेट्स क्या कहते हैं उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। और आपके लिए अगर इक्विटी मार्केट अच्छी है तो हम उसके लिए आपको गाइड करेंगे, बट कुछ भी है ये सब सारी एडवाइस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, इसके लिए ये ज़रूर है करीबन 15 से 20 दिन की अप टू 1 मंथ की वेटिंग रहती है और आप अपनी बर्थ डिटेल भेजेंगे, उसमें हम समय देंगे आपको 15 मिनट का, जिसमें आप हमसे बात करेंगे और समझ सकेंगे। और अगर आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए ये सब बात करते हुए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। गोल्ड में हमने पहली बात तो ये हम आपको क्लियर कर देते हैं, गोल्ड में आने वाले वक्त में हम दोनों तरह की मूवमेंट देखने वाले हैं। मींस आज की तारीख में हमने गोल्ड का जो प्राइस है, करंट प्राइस की हम बात करते हैं तो करंट प्राइस जो है 1,58,000 इंडियन मार्केट में है और MCX के ऊपर इसका प्राइस $4,500 से नीचे चल रहा है। तो इसी को हम बेस मानते हुए बात करेंगे। क्या आने वाले वक्त में इसमें गिरावट आ सकती है? इसका आंसर येस है, गिरावट आ सकती है, ये प्राइस नीचे जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑल टाइम हाई हम नियर फ्यूचर में अचीव करने वाले हैं, इसका आंसर भी येस है। हाँ, हम नियर फ्यूचर में ऑल टाइम हाई अचीव करने वाले हैं और 2026 में ही इसको अचीव करेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से अचीव करेंगे। अब आता है क्वेश्चन कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। लॉन्ग टर्म व्यू में हमने एक बुल रन देखी थी जो अभी मैंने आपसे बात किया 1 जनवरी 2024 से जो बुल रन शुरू हुई थी 25 महीने में, मीन्स 30 जनवरी 2026 को ये 25 महीने का जो पीरियड है इसमें हमने गोल्ड का प्राइस 3 गुना होते हुए देखा। तो क्या ऐसा समय फ्यूचर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी बात हम करेंगे। यस, ऐसा समय बिल्कुल फ्यूचर में आ रहा है जिसमें हम इसी तरह की 24-25 महीने में गोल्ड का जो बुल रन है वो 3 गुना से 4 गुना देखने वाले हैं। क्या वो समय बिल्कुल आने वाला है या अभी दूर है, इसके बारे में ही हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको हिस्ट्री में लेके जाते हैं। हिस्ट्री के अंदर एक पीरियड ऐसा आया था जब गोल्ड का प्राइस 2 साल के अंदर, मीन्स ये दो साल का पीरियड हम बात कर रहे हैं, उसमें 4.5 गुना हो गया था और अभी हाल फिलहाल में हम देखते हुए आए हैं 3 गुना हुआ है। तो क्या आने वाले टाइम में 3 से 4 गुना का प्राइस है? बिल्कुल वो पीरियड नज़दीक है और वो पीरियड तब आता है जब कोई बड़े प्लेनेट चेंज होते हैं। तो बड़े प्लेनेट से हमारा तात्पर्य ये है, हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, राहु केतु की और जुपिटर की। ये 4 बड़े प्लेनेट हैं और इनकी प्लेसमेंट कैसी होती है, क्योंकि जुपिटर 12 साल बाद एक राशि में आते हैं, राहु केतु 18 साल बाद आते हैं और शनिदेव तो 28 से 30 साल बाद आते हैं। तो कुछ ऐसा समय आ रहा है जब चारों प्लेनेट ऐसी राशियों में हो जो गोल्ड के लिए अनुकूल हो और गोल्ड में एक बहुत तगड़ा बुल रन आए। जी हाँ, ऐसा समय आ रहा है और जो हम पिछले 21 महीने का पीरियड देख कर आए हैं, मीन्स अप टू जनवरी 2026 तक का, जिसमें 3 गुना गोल्ड हुआ था, ये उससे भी स्ट्रॉन्ग पीरियड आने वाला है जिसमें हम गोल्ड को 3 गुना नहीं 4 गुना 5 गुना भी देख सकते हैं। तो वो पीरियड कैसा रहेगा और उसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ये आपको बातें बता रहे हैं। उससे पहले हम आपको हिस्ट्री में लेके चलते हैं। जुपिटर से हम बात शुरू कर रहे हैं, इसमें सारे प्लैनेट्स के इन्वॉल्वमेंट होगी, ये भी ध्यान रखिए। इट इज़ नॉट ओनली जुपिटर, बट जुपिटर मेन प्लैनेट हैं बिकॉज वो वेल्थ जनरेटिंग के प्लैनेट हैं और उसके अलावा नक्षत्र भी होते हैं जो हमें वेल्थ जनरेटिंग नक्षत्रों को भी देखना होगा। इसमें राहु केतु की प्लेसमेंट भी देखनी होगी और शनिदेव की प्लेसमेंट भी देखनी होगी, तभी हम एक पीरियड ऐसा दिखा सकेंगे आपको जो हिस्ट्री में सालों तक याद रखा जाएगा। और वो पीरियड में जाने से पहले रेफरेंस में हम आपको दे रहे हैं, जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो कैंसर साइन में होने जा रहा है। ये बात हम एक पिछले एपिसोड में भी बता चुके हैं। 2
जून से जुपिटर कैंसर साइन में आ रहे हैं, जहां पर वो एग्जॉल्टेड होते हैं। जुपिटर कैंसर साइन में 2025 में भी आए थे, हमने एक ट्रेलर भी देखा था। 18 अक्टूबर 2025 को वो कैंसर में आए थे और 5 दिसंबर तक रहे थे 48 डेज में। 1.5 महीने का ये समय था। कुछ लोगों के लिए समय बहुत बेहतरीन रहा होगा और उनको वो 1.5 महीना याद आता होगा, शायद मेरे को भी याद आता है। और वो समय डिपेंडिंग ऑन द जुपिटर प्लेसमेंट इन योर होरोस्कोप, आपकी होरोस्कोप में जुपिटर कहाँ पर मीन्स कैंसर साइन आपके होरोस्कोप में कहाँ आ रहा है। अगर आपके होरोस्कोप में 11th हाउस में कैंसर साइन आ रहा है, 2nd हाउस में आ रहा है, 10th हाउस में भी आ रहा है तो, और 5th हाउस में आ रहा है तो, और 1st हाउस में, तो जुपिटर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं इस पीरियड में। और अगर बाकी राशियों में जुपिटर आ रहे हैं मीन्स आपके लिए 6, 8, 12 में आ रहे हैं तो खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी लाइफ ऐसे ही चलेगी, बल्कि आपको शायद कुछ दिक्कतें भी आएंगी इस पीरियड में। ये आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकता है। और अगर आप चाहें तो आप अपना होरोस्कोप डिटेल जब हमें भेजेंगे, हम आपको इस बारे में बिल्कुल बता देंगे। जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो 12 साल बाद होता है। खैर, और पिछली बार जब अभी के लिए जो समय है ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं, जुपिटर अतिचारी है, मीन्स वो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड से चल रहे हैं और ये अगले 7 साल तक रहने वाला है। मीन्स 2025 से 2032 तक जुपिटर अतिचारी रहेंगे। और जुपिटर के लिए 2 राशियां होती हैं मेन, जो उनकी अपनी राशि होती है, धनु राशि सजिटेरियस साइन और पाइसेस साइन, और मीन राशि। अभी के लिए वो मिथुन राशि में है जो कम्युनिकेशन की राशि है, और वो अब आने वाले हैं कैंसर साइन में जहाँ पर वो उच्च के होते हैं। जुपिटर कैप्रिकॉन के अंदर नीच के गिने जाते हैं और 12 साल बाद वो कैप्रिकॉन में भी जाएंगे, मतलब जाते हैं, और 2031-32 में वो कैप्रिकॉन में भी जाएंगे। जब कैप्रिकॉन में जाएंगे तो दुनिया के लिए वो सबसे खराब समय होगा उस समय। खैर, अभी के लिए सबसे अच्छा समय होगा, बिकॉज वेल्थ जनरेटिंग प्लेनेट इज गिविंग यू एबंडेंस, एंड वो बिल्कुल आपको बहुत कुछ देने आ रहे हैं कैंसर साइन के अंदर, बशर्ते आपके होरोस्कोप में कैंसर साइन कहाँ प्लेस्ड है। अब जब वो हम 5 रेफरेंस दे रहे हैं हम आपको, मीन्स जो अभी हैं वो तो आएंगे ही, 5 नहीं 4 रेफरेंस दे रहे हैं, हर 12 साल बाद आते हैं। तो हम पिछले 50 सालों का एक हमने रिसर्च की है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जुपिटर 5 अगस्त 1978 को कैंसर साइन में आए थे और 29 अगस्त 1979 तक पूरे 12 महीने तक वो कैंसर साइन में रहे थे। दैट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ जुपिटर। वो 11, 11.5, 12 महीने तक या 13 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं नॉर्मल स्पीड में। बट अभी के लिए वो अतिचारी है जैसे मैंने बताया, तो वो उसको हम आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो नॉर्मल स्पीड में थे और 12 महीने में 5 अगस्त 1978 से 29 अगस्त 1979 मीन्स करीबन 13 महीने का जो पीरियड था वो कैंसर साइन में थे। और जब वो कैंसर साइन में आए थे 5 अगस्त 1978 को, उस समय गोल्ड का जो प्राइस था $192 का प्राइस था। हमने कॉमिक्स की फिगर को हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं, और क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर तो रुपी का मूवमेंट रहता है, डेप्रिशिएट हो रहा है करेंसी, बट हम $, को लेके चल रहे हैं बेस। तो उस समय $192 का प्राइस था। और उसके बाद वो कैंसर से लियो में गए। लियो में उनका जो ट्रांजिट था वो 29 अगस्त 1979 को शुरू हुआ और 26 सितंबर 1980 तक चला था। मीन्स 13 महीने का पूरा पीरियड हो गया ये। और उस पीरियड के अंदर जब ये पीरियड खत्म हुआ था, मीन्स 26 सितंबर 1980 को जब ये पीरियड खत्म हुआ था, गोल्ड का प्राइस हो गया था $873। मीन्स कितना गुना हो गया? 4.5 गुना, 4.5 टाइम्स गोल्ड का प्राइस हुआ इन 2 सालों के अंदर। और ये ऐसा हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ। मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, 100 सालों में नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा पीरियड था, और उस पीरियड में क्या क्या जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे वो भी हम आपको बात कर रहे हैं। और कुछ ऐसे ही स्थितियां अब बन रही हैं, और ईरान का इन्वॉल्वमेंट तब भी बहुत ज़्यादा था और आज भी बहुत ज़्यादा है, और यूएसए का भी। तो उसको ईरान और यूएसए उस समय भी सेंटर स्टेज में थे, रशिया भी था। वो सारी बातें हम आपको आगे डिटेल में बात कर रहे हैं। और उस समय जो $873 का प्राइस अचीव हुआ था, उसके बाद गोल्ड में एक बहुत बड़ा क्रैश भी आया था, और गोल्ड का जो ये भाव था
जो प्राइस था वो टूटने में पूरे 28 साल लगे। जनवरी 2008 में जब बुल रन चल रही थी, मींस जब अगला क्रैश आया, उस समय के ऊपर गोल्ड ने, उस समय पर मींस जनवरी 2008 के अंदर गोल्ड ने ये प्राइस अचीव किया था, मींस इसको ब्रेक किया था 873 का, और वहाँ पर फर्स्ट टाइम गोल्ड उन महीनों के अंदर $1000 पर पहुँचा था। तो उसके कोई एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमने रिसर्च में ढूंढे हैं, वो हम आपको बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। तो ये एक एपिसोड था। उसके बाद गोल्ड मीन्स जो जुपिटर हैं वो तो हर 12 साल बाद कैंसर साइन में आते हैं। उसके बाद उनका जो ट्रांजिट था 20 जुलाई 1990 में हुआ और 14 अगस्त 1991 तक रहे। उस समय पर गोल्ड का प्राइस था $334। मीन्स आप समझ सकते हैं 873 से जो प्राइस था वो क्रैश होकर 12 सालों में आधे से भी कम रह गया। सो 30% प्राइस रह गया, $334 का प्राइस था। बट उसके बाद जब ट्रांजिट में लियो में गए 14 अगस्त 1991 को और 91 को, और 11 सितंबर 92 तक वो लियो से बाहर आए। मीन्स उनका ये ट्रांजिट था 13 महीने का ही था, दोनों बार 13 महीने का। बट जब वो बाहर आए तो उन्होंने गोल्ड का प्राइस $425 तक किया। मीन्स उसके अंदर हमने करीबन 10% की एक अपसाइड देखी। 334 से प्राइस $425 पे हुआ। उसके बाद गोल्ड का प्राइस फिर स्टेगनेशन में चला गया, फिर नीचे चला गया, और फिर 12 साल के बाद एक समय आया, मीन्स जब जुपिटर वापस से कैंसर में आए 5 जुलाई 2002 को, और वो पीरियड चला 30 जुलाई 2003, पूरे 13 महीने का पीरियड था। गोल्ड का जो प्राइस था उस समय के ऊपर जब ये जुपिटर एंटर किए 2002 में, गोल्ड प्राइस वाज $300। मीन्स जो $425 था, फिर अगले 12 साल के अंदर वो और नीचे आया, करीबन 31% डाउनसाइड हुआ, 12 साल तक नीचे रहा, $300 का प्राइस था। और उसके बाद वो लियो में गए 30 जुलाई 2003 को, और 28 अगस्त 2004 वहाँ पर फिर 13 महीने का जो पीरियड था उसके अंदर गोल्ड ने वापस से वो प्राइस अचीव किया $433। मीन्स वो प्राइस जो 92 की साइकिल में अचीव हुआ था उसको ब्रेक करने में फिर 12 साल लगे। 425 से 433 आने में 12 साल का समय लगा ब्रेक करने में। उसके बाद गोल्ड ने जो जुपिटर है फिर 12 साल की साइकिल में कैंसर में आए 19 जून 2014 को, और 14 जुलाई 2015 तक वो कैंसर में रहे। गोल्ड का प्राइस उस समय के ऊपर था $1045। और जो हमने आपको बात की है कि गोल्ड ने वो जो ऑल टाइम हाई लगा था 873 का, उसको ब्रेक जनवरी 2008 में किया था। उसके बाद से गोल्ड में तेजी आई थी, और 2014 और 15 की हम बात कर रहे हैं, उसमें गोल्ड में फिर वापस से एक पुश आया था। 1045 का जो प्राइस था उसको फिर जब लियो में गए 14 जुलाई 2015 को, और वहाँ से जब 11 अगस्त 2016 को वापस लियो से निकले तो तब हाईएस्ट प्राइस हो चुका था $1378। मीन्स करीबन 35% की अपसाइड आ चुकी थी ये 2 सालों के अंदर। अब हमने ऑलरेडी एक ट्रायल रन बुल रन देख लिया है, जिसके अंदर हमने देखा 2 सालों के अंदर 21 महीने के अंदर गोल्ड ने जो अचीव किया है वो काबिले गौर है। और उसका भी एक रीज़न है, ये जो साल 2025 था जिसके अंदर हमने 66% की रिटर्न देखी गोल्ड में, उसका रीज़न था, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है कि इस साल के जो राजा थे और मंत्री थे दोनों ही सूर्यदेव थे। सूर्यदेव का साल था, और गोल्ड को हम देखते हैं लियो राशि से सूर्यदेव की वजह से। और जो ये साल था जो 1979 और 80, इसमें हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली तो सारे प्लैनेट उनका जमघट लगा हुआ था। सारे बड़े प्लैनेट मीन्स राहु भी, शनि भी, और जुपिटर भी, और सूर्य भी, और मंगल भी, सारे लियो राशि में थे। और वो समय कुछ ऐसा था जब 6 प्लैनेट एक ही राशि में थे, वो हम आपको आगे डिटेल में बात कर रहे हैं। बट कैंसर साइन के अंदर जो अब मूवमेंट होने वाली है ये भी एक हिस्टोरिकल पीरियड रहने वाला है, बिकॉज 100 सालों में हमने नहीं देखा जुपिटर 7 साल के लिए अतिचारी हो। और वो अतिचारी पीरियड के अंदर जब चलते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई मदमस्त हाथी जो होता है, एक एलिफेंट, वो बिल्कुल हाई स्पीड से चल रहा है। और जुपिटर को हम एलिफेंट भी बोलते हैं बिकॉज वो सबसे भारी ग्रह है, और जब वो चलते हैं तो वो खेत के खेत रोंदते हुए निकलते हैं। मीन्स किसी को बहुत कुछ मिलने वाला है और किसी का सब कुछ जाने वाला है। कुछ ऐसा ही पीरियड जुपिटर के इस
जो ट्रांजिट में वो हम देखने वाले हैं। सम पीपल विल गेट विंडफॉल और सम पीपल विल नॉट गेट एनीथिंग इन, मतलब उनको काफ़ी दिक्कतें भी होंगी डिपेंडिंग ऑन जुपिटर, कर्स और बून। सो जुपिटर का ये जो पीरियड है वो कैंसर साइन में रहेंगे 2 जून 2026 से और 31 अक्टूबर 26 तक 5 महीने का ये फर्स्ट स्टांस रहेगा उनका। और उसके बाद वो लियो में जाएंगे, वो फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं, काफ़ी हाई स्पीड से चल रहे हैं। जो 13 महीने का सफ़र है वो 5 महीने में पूरे करेंगे और वो 5 महीने में अगली राशि में चले जाएंगे 31 अक्टूबर से 25 जनवरी 27 तक। वो 3 महीने में लियो साइन में ही रहेंगे और वहाँ पर वो रेट्रो होंगे तो उनको कुछ एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं, प्लेनेट जब रेट्रो होता है तो उसको पिछली राशि का कुछ पेंडिंग काम याद आ गया है जिसके लिए वो वापस जा रहा है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, हम अपने घर से निकलते हैं, हम एक जगह तक पहुंचते हैं, बाद में हमें पता लगता है हमारा मोबाइल फ़ोन या हमारा वॉलेट रह गया है घर पे, तो हम घर वापस आते हैं। तो कुछ इस तरह की बैक ट्रैकिंग होगी, प्लेनेट वापस आएगा, जुपिटर वापस आएंगे और पेंडिंग काम करने के लिए 25 जनवरी 2027 से वो वापस होंगे और 26 जून 2027 तक 5 महीने तक वापस से वो कैंसर साइन में रहेंगे, रेट्रो भी होंगे इस पीरियड में, डायरेक्ट भी वहीं पर होंगे। और ये पीरियड 5 महीने पूरे करके मीन्स 1.5 महीना जो हम पहले देख आए हैं 2025 में और फास्ट फॉरवर्ड है तो हम 11.5 महीने में जो 13 महीने का नॉर्मल सफ़र होता था उनका, वो 11.5 महीने में वो भी 3 स्टॉन्स में वो पूरा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं किसी को बहुत बड़े प्रॉफिट होंगे इस पीरियड में, किसी को बहुत बड़े लॉसेस भी आएंगे जो हमने आपको डिस्क्राइब किया है। तो बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। अगर आपको कुछ भी लॉसेस शुरू होते हैं जून महीने में तो आप बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल ध्यान रखिए और स्टॉप कर दीजिए अगर आपको लॉसेस, क्योंकि आपके लॉसेस फिर बढ़ जाएंगे। और अगर आपका प्रॉफिट आना शुरू हो गया जून के महीने में तो आपको अगले 5 महीने में विंडफॉल आने वाला है, ऐसा समझ सकते हैं। कैंसर साइन के अंदर जब ये ट्रांजिट उनका पूरा होगा 11.5 महीने का, उसके बाद वापस से वो लियो में जाएंगे जो सूर्यदेव का राशि है और गोल्ड का ही स्थान है। लियो में 26 जून 2027 से 26 नवंबर 2027 5 महीने तक वो वहाँ पे रहेंगे। उसके बाद फिर फास्ट फॉरवर्ड होंगे, वो वर्गो साइन में जाएंगे, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ से फिर वो रेट्रो होंगे, फिर वापस आएंगे और फिर लियो साइन में आएंगे 28 फरवरी 2028 को। और फाइनल उनका जो एग्जिट होगा लियो साइन से 24 जुलाई 2028 को, 5 महीने का, मीन्स वो 13 महीने तक लियो में तो पूरे रहेंगे। कैंसर साइन के अंदर वो 11.5 महीने रह रहे हैं। लियो साइन में 13 महीने कैसे रहेंगे? इसी साल में 2026 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मीन्स 31 अक्टूबर को आ रहे हैं तो अक्टूबर को नहीं गिनेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने वो रहेंगे। उसके बाद से 2027 में 5 महीने हैं और 28 में भी 5 महीने हैं, तो ये 13 महीने बनते हैं। बट 3 सालों में हो रहे हैं, सब डिवाइड हो रहा है। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये जो पीरियड आ रहा है ये एक 25 महीने का ही आ रहा है। मीन्स 2 जून से लेकर 24 जुलाई 2028 तक के पीरियड की हम रेफरेंस बात कर रहे हैं। पीछे का पीरियड निकल चुका है 2025 का, उसको हम नहीं गिन रहे हैं और उसमें जो भी था प्लस माइनस वो आ चुका है। हम बात कर रहे हैं 2 जून 2026 से लेकर 24 जुलाई 2028 को। 24 जुलाई 2028 को हम गोल्ड का जो प्राइस है, जो भी प्राइस 2 जून 2026 को होगा उसमें हम आप उसको समझ सकते हैं 3 से 4 गुना का प्राइस हो सकता है इस पीरियड के अंदर। ये एक बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम भी यहीं पर हैं और आप भी यहीं पर हैं और हमारी ये जो प्रेडिक्शन है ये लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है। इसको आप रिजर्व करके रखें इस एपिसोड को और आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर, मीन्स ये जो पीरियड शुरू होने वाला है जस्ट, इसके लिए आप अभी से तैयारी करें सो दैट जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, गोल्ड की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, और इसमें हम सिल्वर की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखें, ना कॉपर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सक्लूसिव गोल्ड की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से हम सिल्वर का भी एक अलग एक्सक्लूसिव एपिसोड लेकर आएंगे कि सिल्वर के लिए कौन सा ऐसा समय आ रहा है जहां पर इतनी बड़ी बुल रन आ सकती है। बट अभी के लिए गोल्ड में हम ये जो पीरियड देख रहे हैं वो पीरियड रहने वाला है 2 जून 2026 से लेकर 24 जुलाई 2028 तक का।
25 महीने का पीरियड है जिसके अंदर हम गोल्ड में 3 to 4 टाइम्स का जंप देखने वाले हैं। जो भी प्राइस होगा, अगर हम 4500 का आज का ही प्राइस को हम बेस मान लेते हैं तो आप समझ सकते हैं 18,000 US डॉलर का प्राइस। सुनने में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 18,000 US डॉलर का प्राइस और इंडियन MCX के ऊपर रुपये की मूवमेंट क्या होगी, 110 का प्राइस हो चुका होगा या और ज़्यादा हो चुका होगा, और उसी हिसाब से उसका प्राइस गोल्ड का आप समझ सकते हैं। मींस बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन पीपल ये गोल्ड होने वाला है, बट एक वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी हो सकती है। और एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी, एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग, इक्विटी, गोल्ड विल गिव द फिनोमिनल रिटर्न। और इसको हम अगर एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड के साथ हम समझते हैं, बात करते हैं, तो जुपिटर जो है इस पीरियड में, जैसे मैंने बताया, लियो में रहेंगे। वो जुपिटर के लिए कारक भाव है, मींस गोल्ड के लिए भी कारक भाव है। लियो साइन सूर्य का घर है और वहाँ पर जुपिटर का जाना, देवगुरु बृहस्पति का जाना अति शुभ होता है और वो वहाँ पर एक अच्छा ही रिजल्ट देंगे गोल्ड के लिए। इसके लिए गोल्ड के लिए 3 राशियां होती हैं जिसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। एरीज साइन, देन लियो साइन, देन सेजिटेरियस साइन एंड टू सम एक्सटेंट कैप्रिकॉन साइन। तो ये 3 राशियां जो हैं वो गोल्ड के लिए है। एरीज जो है वो मंगल की राशि है, उसमें शनिदेव पहुंच रहे हैं 2027 में और शनिदेव एरीज में रहेंगे 2-2.5 साल तक। और जो राहु केतु है वो फर्स्ट इसी साल दिसंबर में 5 दिसंबर को राहु जा रहे हैं कैप्रिकॉन के अंदर, 18 महीने तक रहेंगे। उसके बाद वो सेजिटेरियस में जाएंगे। तो ये पीरियड कुछ ऐसा रहने वाला है। केतु अभी लियो में है और केतु कैंसर में जाएंगे और उसके बाद मिथुन में जाएंगे। तो जो राहु, शनिदेव और जुपिटर वो इन राशियों में रहेंगे। इसी पीरियड के अंदर हम मंगल की मूवमेंट को, और सूर्य तो हर 12 महीने में राशि का चक्कर लगाते ही हैं, तो वो 2 बार पहुंचेंगे वहाँ पर अपने घर में लियो में, और इस पीरियड के अंदर 2 सालों में। बट इस पीरियड के अंदर हमें एक और एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है जो हम आपको बताना है। जो नक्षत्र है, हम बात कर रहे हैं जो वेल्थ क्रिएटिंग नक्षत्र है वो है धनिष्ठा नक्षत्र। ये मंगल का नक्षत्र है और राहु एम्पलीफायर है। राहु जिस राशि में या जिस नक्षत्र में जाते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का जो पदार्पण है वो अगस्त में होने वाला है, 2 अगस्त को, और वो 8 महीने तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। जब गोल्ड का ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था, मींस जनवरी 2008 में, तब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में ही थे। और उससे पहले जब गोल्ड का ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था, मींस सितंबर 80 के अंदर, जब ऑल टाइम हाई 873 अचीव हुआ था, उस समय केतु धनिष्ठा नक्षत्र में थे। तो इस बार राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं 8 अगस्त के अंदर। इसी साल अगस्त में 2 अगस्त से वो धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे अगले 8 महीने के लिए। तो आप मार्च तक ये पीरियड के अंदर हम गोल्ड का लो भी देखेंगे और यहाँ से हम एक बुल रन की शुरुआत होते हुए भी देखेंगे। तो ये जो पीरियड रहेंगे वो कब कब रहेंगे, मींस कौन सा महीने में हम गोल्ड का लो देखेंगे और कौन से महीने में हाई देखेंगे, ये हम आपसे बात करेंगे अगले एपिसोड्स में। और उसके साथ ही हम 78 to 80 के बीच में क्या हिस्ट्री में हुआ था और गोल्ड ने इतना बड़ा हाई क्यों बनाया था, उसके बारे में भी हम एक सेकेंड एपिसोड लेकर आएंगे। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड से आपको वैल्यू एडिशन मिलेगी, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा कि गोल्ड के लिए आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे हमने उनको आंसर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो जिसको हम पार्ट 2 में ले सकेंगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, क्योंकि आपके जो भी कमेंट्स होते हैं वो उत्साहवर्धक होते हैं और उनसे हमारा उत्साह बढ़ता है, बशर्ते वो कमेंट ट्रोलिंग वाले ना हो। और अगर वो कुछ वैल्यू एडिशन दे सकते हैं तो वो बिल्कुल वेलकम है। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।